इसके बारे में डिस्कस किया था, डिस्कवरीज की थी, वो था आपके पास एंड्री मैरी एम्पेयर। ठीक है, ये आपके पास बंदा था कि जिसने काइनेमैटिक्स की बेस रखी, उसकी जो फिलॉसफी है, उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो स्टडी है, उसको अमल में लेके आया था। इसका जो दौरानिया था, ड्यूरेशन था, वो 1775 से लेकर 836 तक था। तो क्या है, set about the formidable task of classifying all human knowledge। ये एक ऐसा सेट है जो आपके पास काइनेमैटिक्स का है, जो आपके पास इंसानी नॉलेज, इंसानी जो तहकीकात है, जो उसके इल्म है, उसकी मुशावरत करता है, उसको क्लियरिफाई करता है। इन हिज एसाई सोलर फिलॉसफी दी साइंस, उसने ये उसकी फिलॉसफी की एक किताब थी जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशंस किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके मतलब उसने इस बुक में जो है ना शाया किया था, ही वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म साइनामेटिक्स। क्या है लफ्ज साइनामेट्रिको? ये आपके पास ग्रीक वर्ड्स है। क्या है? ग्रीक वर्ड, जिसको आप लोग काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं, वो असल में जो ग्रीक वर्ड है वो ये है साइनामेट्रिक। साइनामेट्रिक जिसका मतलब ही है किसी जिस्म का, किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना। और इसी तरह बाद में इसका जो नाम बना वो था काइनेमैटिक्स, जिसकी बदौलत हम किसी भी जिस्म को मोशन की हालत में स्टडी करते हैं, वो आपके पास काइनेमैटिक्स कहलाता है। दरअसल जो आपके पास काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन बनती है वो इस तरह से बनती है कि कोई भी बॉडी जो आपके पास मोशन में है, हम उसकी वजह को बयान करते हैं, उसकी जो फोर्सेस है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस, उसकी बेस पर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो आपके पास काइनेमैटिक्स कहलाएगा। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द फोर्स। बगैर फोर्स को जाने किसी भी जिस्म का मोशन की हालत में पाया जाना, वो आपके पास क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स कहलाता है। ठीक है, he was the first to use the term kinematic from the Greek word for motion। इसने लतीनी जुबान का लफ्ज साइनामेट्रिक जिसका मतलब मोशन के लिए लिया जाता है, टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट रिगार्ड टू द फोर्स। जो आपके पास किसी भी जिस्म की मोशन को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होता है बगैर उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, एंड सजेस्टेड दैट, और जो उसके मुतल्लिक सुजेस्ट तजवीज रखी जाती है उनके मुतल्लिक हमें एक डिटेल नॉलेज देता है। दिस साइंस ought to, ये ought है, OUGHT, ought, दिस साइंस ought to include all that, ये हमें हर वो चीज